इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे मैं कह रहा था, जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, हाँ। लोग पंखे के पीछे जा रहे हैं। अच्छा, और किसके पीछे जाएंगे? फिर पंखे के पीछे नहीं जाएंगे तो किसके पीछे जाएंगे? तो बता भाई। आप अगर पंखे के पीछे जाओगे ना तो सफलता, सक्सेस आपके पीछे नहीं आएगी। मैं प्रूव कर सकता हूँ। गिव मी 1 मिनट। कैसे प्रूफ कर एक सकता है सेकंड तू? बता रहा हूँ, देखो। हाँ, आप बता मुझे, अगर बता। गर्मी में पंखा नहीं चलाते हो, फैन नहीं चलाते हो, अच्छा। तो आपको पसीने आएंगे। हाँ, पसीना आएगा। तेरे को नहीं आएगा क्या? नहीं, सुनो तो। जब आपको हाँ। पसीना आएगा तो पसीना आता रहेगा, हाँ। और फिर थोड़ा ज्यादा पसीना आएगा, हाँ। फिर प्रचंड पसीना आने लगता है। अच्छा, वो क्या होता है? पसीने का बाप। पसीने का बाप? प्रचंड पसीना। अच्छा, उसकी माँ कौन होती है? हसीना। हसीना? हाँ। तेरे को तो समझ गया है? है। अभी जब अच्छा। पसीना आएगा तो आप अपना वेट आपका कम होने लगेगा। हाँ। फिर जब वेट कम होने लगेगा तो आप स्लिम ट्रिम फिट हो जाओगे। अच्छा, और जो जो आदमी 400 ग्राम का, उसका क्या वजन कम होगा? कि वो तो पंखे में उड़ भी जाएगा ना। 400 ग्राम का है, फुर्र करके उड़ गया कहीं। अबे एक वो सेकंड। बस। तो मैं कह रहा था, आपको पसीना आएगा, आप स्लिम ट्रिम हो जाओगे, फिर स्लिम अच्छा। ट्रिम फिट फाट होके सड़क पे घूमोगे। हो सकता है अच्छा। बगल की गाड़ी से जाता हुआ कोई फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको देख ले अच्छा। और आपकी फिटनेस का वो कायल हो जाए ओए होए होए होए, क्या बात है, और क्या बात है। बोले यही है मेरी अगली पिक्चर का हीरो। अरे वाह वाह, जियो मेरे। और फिर जब आपको हाँ। फिल्म मिल जाए, आपकी फिल्म हिट हो जाए, अच्छा। इतने सक्सेसफुल हो जाएं, और तब आपके इतने फैन हो जाएंगे। अच्छा। तो ओके। तो एक फैन का सेक्रीफाइस आपको इतने फैन दिला सकते हैं। हाउ इज द डील? कैसे लगा आपको? अबे तेरे में तोड़ूंगा ना कि तू पसीने पसीने हो जाएगा। साले बकवास बहुत होगी तेरी। ठीक गलत। है, बस आ, के सिवा और कुछ आती है तेरे को? अरे हैं? पसीना का पापा कौन? प्रचंड पसीना। और और पसीने की माँ हसीना है। आ, चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ, कौन बोल रहे हो अंकिल जी भैया? नमस्ते। मैं नमस्ते। आपसे कौन बोल दो रहे हो? मिनट हेलो। ये गेट आवाज, यार। हेलो। अबे आप ऊपर मत बोलो ना। आवाज कट रही है भाई, कौन बोल रहा है? सॉरी, जो कट रही है वो आवाज नहीं है। मैं कह रहा था हाँ। कि अगर मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए। मैं कई लोगों से पूछ रहा था, उनको जागरूक कर रहा था कि कैसे शहर में अगर चोर बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है, तो उसे रोका जाए। अच्छा। आपको अगर चोरों से बचना है, घर को बचाना है, तो इन दो ऑप्शंस में से आप क्या करोगे? पहला, घर के बाहर डॉगी को बांध दो, कुत्ता। या दूसरा, घर के दरवाजे खुले रखो। अबे दरवाजे क्यों खोले रखना है? कुत्ता ही बांधूंगा। नहीं, गलत। मैं बताता हूँ, देखो। अगर दरवाजे खुले, हेलो, बोल बोल। अगर दरवाजे खुले रखोगे तो मच्छर आएंगे, अच्छा। खूब मच्छर बढ़ते जाएंगे। तो मच्छर को भगाने के लिए आप छिपकली लाओगे, क्योंकि छिपकली मच्छर खा जाती है। ठीक है, बता, आगे बता। फिर छिपकली बढ़ती जाएगी तो छिपकली भगाने के लिए आप बिल्ली लाओगे, क्योंकि बिल्ली से छिपकली भाग जाती है। अबे घर है कि चिड़ियाघर? एक सेकेंड। फिर जब बिल्ली बढ़ जाएगी तो बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से। तो आप कुत्ता लाओगे। हाँ। फिर कुत्ता लाओगे तो चोर कैसे आएगा? कुत्ता है ना घर में, चोर कैसे आएगा? अबे है क्या? आप गलत बोल। दिमाग खराब कर। हेलो, चाहे आप हाँ। डायरेक्टली कुत्ता ला रहे थे हाँ तो शॉर्टकट का जमाना मत ना यार। ये क्या गलत है ना भाई साहब? थोड़ी मेहनत करो। तो चैक गलत आदमी। अलग। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहे हो। नमस्ते हेलो। अंकिल जी नमस्ते। तो अंकल, अंकल कौन? आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। है कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है क्या? कि आदमी बोलते हैं ना, ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। हम्म। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना, कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा, सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था। फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से। फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बसे? हेलो, मतलब भाई मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून।
उसने सिल दिया, क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने बोला छोटा सिलियो। जैसे तैसे उसमें अड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया वैसे। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है, क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा, मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई। मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा। वही पैंट पहन, मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला अलग से नहीं बोला, सॉरी। हाँ, तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया, पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। अब मैं नहीं, देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे, बटुआ निकालूं नहीं तो प्रॉब्लम। कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो किलो। हेलो भाई साहब, आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। हाँ, जिंदे रहो। जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके। हेलो, चर्चा किस चीज का है? मैटर क्या है पूरा ये बताओ। मैटर ये है हाँ, उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर कोई विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैरागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे पे नहीं भाई साहब। मतलब क्या? T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने को बहुत ही है। बड़ी श्रृंखला जिसमें कि सारी टीमें भिड़ेंगी। त्योहार है एक तरह से, देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग जी। हाँ, उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था हाँ, कि इस मैच में, इस पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है बैरागी जी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? पड़ोसी मुल्क अपना ही पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान। हाँ, अपना पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह उधर लगा देता हूँ मार के। वही पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा? उसको फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयर लीडर्स नाचेंगी। वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, ना कोई लेना देना, ना कुछ। उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना। ठीक है, सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? हेलो, उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं, हारेगा नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात तो है। पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी? भपका। गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम इनका नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं? बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब। नहीं, हमारे खराब है। फोन रखिए बैरागी जी इनकी। इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में लीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझी नामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है, यू गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम। क्या बात है चिंटीरी जी, ये 50 दिन नाचेंगी, कभी नहीं हुआ चौके पे छक्के पे। 93.5 बजाते रहो। हेलो, हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बता। किसका पता? मेरा पता दूं? अबे बता भाई। सॉरी, चिपक क्या है ना आपके शब्द, तो पता नहीं चला कि बता बोला या बता बोला, पता बोला। अपनी चिपका ले मुंह को। काम बता जल्दी, क्या फोन करा है? गलत नहीं, फोन पटक दूंगा मुंह पे, फोन करूंगा नहीं दोबारा। हाँ तो का कर क्यों रहा है? फिर फोन करने के लिए किसने बोला तेरे को? सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ लगातार, फोन लगा लगा के, चाहे जान पहचान हो ना हो। कौन सा संदेश भाई? कि अपने बर्थडे पे जब भी आप केक काटो, अच्छा, ये कसम खाओ, वापस से कसम खाओ। कसम खाओ या कसम खाओ? कसम में हल्का से बिंदी है, नीचे वाली बिंदी को क्या अब तेरी जुबान चिपक रही है अब? सॉरी। तो एक बर्थडे पे केक काटते वक्त एक कसम खाओ कि अक्सर जब भी किसी को रोड पे या स्पेशली खेत में करते हुए देखोगे 1 नंबर या 2 नंबर, अच्छा, सुसु या पोटी, तो आप उसे रोकोगे।
केक में और खेत में क्या सिमिलरिटी है भाई? केक क्या तू का मतलब एक मिनट, ना केक सर है ना पैर है। सर भी है, पैर भी है, उनके बीच के सारी चीजें भी हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। केक और खेत में देखो, केक किस चीज से बनता है? देखो 4 चीजों से। केक मैदा, क्रीम, शक्कर, अंडा, राइट? हाँ मैदा किससे बनता है? गेहूं। हाँ बनता है। नहीं, मैं तो स्ट्रेट हूँ, पर गेहूं से बनता है। बताना क्यों टाइम खोटी कर रहा You अपना। got the joke or not? I think you skipped it. If people intelligent got the joke, sorry. तो गेहूं से बनता है। क्रीम कहाँ से बनता है? दूध से। दूध कौन देती है? गाय। हेलो। हाँ हाँ बोल भाई बोल, सुन रहा हूँ। शक्कर बनता है गन्ने से। अच्छा और अंडा देती है मुर्गी। अच्छा। देखा? तो मैदा गेहूं से। गेहूं कहाँ उगता है? खेत में। खेतों में उगता है भाई। दूध गाय देती है। गाय कहाँ चढ़ने जाती है? खेतों में। खेत में। शुगर यानी गन्ना से होता है शुगर। गन्ना हाँ। कहाँ उगता है? खेतों में ही उगता है, और कहाँ तेरे घर में उगेगा? और अंडा होता है मुर्गी से। मुर्गी को भी। मुर्गी तो खेत में उगती नहीं है भाई। एक सेकंड, जिसका खेत है उसके पास गेहूं है, गाय है, गन्ना है, वो खेत गया है, मुर्गी को हाँ। अकेले घर छोड़ के जाएगा? मुर्गी भी खेत में लेके जाएगा। आपको क्या मर्जी है उसकी? तू के जाता हो। वो खेत, मुर्गी भी खेत में ले गया है। सुनो, अच्छा तो ये सारी चीजें जब खेत से जुड़ी हैं तो इन्हीं हाँ। सबसे बनता है केक भी। तो जब केक काटो तो खेत को याद करो कि उसमें के क्या खा के पैदा करा था? बाप गलत बोल रहे हैं। अबे मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। के फोन गन्ना गेहूं से अपनी तू समझ आई? फोन मत कर दियो आज के बाद। चीची बोल रहे हैं आप और फोन काट रहे हैं। 93.5 FM। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा। ओ यही चर्र नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। भाई साहब, पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। मैं तो लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं, या एक्सीडेंट का देते हैं, या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं। अलग नहीं देते, अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप? जी। तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे। हाँ। पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी और मैं चला गया। नहीं, अभी गए नहीं हो। अच्छा यही हुआ है? हाँ, अभी वही हो। हाँ, तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो, और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा। आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ, बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपके हालत तक पहुंचेगी, गरम गर्दन तक जल जाएगा वो, और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी। भाई साहब, अच्छा। तो ये अलग है। देखो, आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा, है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा, बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान रहने दे तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोल। आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। नहीं, ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा। और आप घिसटते जा रहे हो। अच्छा। और घिसटते मर गया मैं? नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके। अचानक घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है, धड़ाक, और फिर मर गया मैं? नहीं, अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो गिरा आपके पैर पे, खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, गलत बात कर रहे हैं। 93.5 FM बजाते रहो। हेलो। हाँ, कौन? बउआ बोल रहे हो भाई साहब, डबल से। कौन?
मेरे मामा, कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, गर्मी की छुट्टी में बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई ये कौन सी बातें कर रहा है, बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। हाँ। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा। मूंगफली? मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मेरी हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी। वे विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीची नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू वाकई शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 FM बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना।